जय हिंद। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में विज्ञान फिजिक्स में, जैसा कि आज है भैया 14 अप्रैल। आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि आज माननीय डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, मतलब जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करके गए, संविधान बना के गए, हमको और आप लोग को एक जीने का नया तरीका देकर गए, पढ़ने लिखने का अवसर मिला, तमाम तरह की सुविधाएं जो कुछ भी मिल रही हैं उन्हीं की देन है। हम आप लोग आज पढ़ लिख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। ज़्यादातर तो महिलाओं को कहा जाए तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया कार्य करके गए, क्योंकि उनको तो सीधा ही माना था कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना सख्त मना है। जिस पेज में ये चीज़ लिखा गया था कि शूद्र महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना सख्त मना है, हमारे अम्बेडकर जी ने उस पेज को ही फाड़ कर निकाल दिया, उस पेज को ही फाड़ कर निकाल दिया। तो इस तरह से उन्होंने हमें और इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हमारे आप लोग के लिए, बहुत ही संघर्ष उठा करके गए। फिलहाल कहानी तो बहुत लंबी है, उनकी कहानी तो चुकेगी नहीं, खत्म नहीं होगी चाहे जितना भी टाइम हो। तो इस प्रकार आज उनका जन्मदिन है, तो उनको नमन करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर का, तो काफ़ी न्यूमेरिकल हमने आपको पढ़ा भी दिया। आज लास्ट सेशन होगा इस न्यूमेरिकल का, आज से न्यूमेरिकल का सिलसिला खत्म होने वाला है। फिर हम आप लोग चलेंगे केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री पढ़ेंगे का चैप्टर, फिर उसके बाद बायोलॉजी चलेंगे, फिर लौट करके फिर से फिजिक्स पर आएंगे। हर एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर हम आप लोग करेंगे अच्छे से कवर। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम आप लोग को भैया लेंसों की क्षमता पर डिपेंड सवाल लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आए हुए सवाल एग्जाम में है और हर बार लगभग आता ही रहता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आप लोग को लेंस की क्षमता को बता दें कि लेंस की क्षमता आखिर होती क्या है, फिर उसके बाद हम आप लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो आप लोग कभी भी देखे हो किसी भी व्यक्ति की क्षमता हो, किसी भी वस्तु की क्षमता हो, तो क्षमता को हम कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, वो जो कार्य करती है उसी कार्य के करने की क्षमता, उस कार्य करने की क्षमता जो होती है वही उसकी क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कोई मजदूर है, बोझे को उठा रहा है, तो बोझे को उठाने की क्षमता उसकी जो है वो कितना बोझा उठा सकता है, उसकी वही क्षमता कहलाती है। उसी प्रकार से कोई भी आपका इलेक्ट्रिक मशीन है, वो कितना लोड आपका ले सकती है, उसकी वो क्षमता कहलाती है। उसी प्रकार से हम आप लोग पढ़ रहे थे साइंस में लेंस, इस चैप्टर में लेंस का कार्य क्या होता है? लेंस का कार्य होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना, आने वाले प्रकाश किरणों को मोड़ना लेंस का कार्य है भैया। तो वो जितना लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा उतनी ही उस लेंस की क्षमता अधिक होगी, जितना कम मोड़ेगा उतनी उसकी क्षमता कम होगी। कहने का मतलब कि अगर हम क्षमता बात करें तो हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आज का क्षमता है क्या है, पावर ऑफ लेंस है क्या।
पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है भैया? जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उत्तर लेंस ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, प्रकाश किरण चली, इस लेंस का कार्य है किरण को मोड़ना, मोड़ दिया। कोई लेंस ऐसा होगा जिसकी क्षमता अधिक होगी, कोई लेंस ऐसा होगा जिसकी क्षमता कम होगी। तो जैसे मान लीजिए प्रकाश किरणों को मोड़ा, यहाँ प्रकाशित केंद्र होता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाते हैं उसे फोकस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है। उसी तरीके से मान लीजिए हमें दूसरा लेंस ले रहे हैं, प्रकाश किरण चली, यहाँ से ऐसे मुड़ गई, तो यहाँ एक हो गया, यहाँ से हो गया। आप देख रहे हैं भैया ये लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश किरण को अधिक मोड़ दे रहा है। ये दूरी देखिए, अधिक मोड़ने का मतलब ये कम मोड़ा तब तो यहाँ से जहाँ से ये मुड़ी थी अधिक दूरी पर जाके मुख्य अक्ष को काटी, ये ज्यादा मोड़ दिया तो कम दूरी पर ही काट दी। और कोई किरण जाएगी मान लो ऐसे कम और कम मोड़ा तो यही काट देगी, अगर और अधिक मोड़ा तो यही काट देगी, अगर और कम मोड़ा तो कहीं यहाँ जाकर काटेगी, और कम मोड़ा तो यहाँ काटेगी। तो जितना क्षमता अधिक होगी वो इतना अधिक मोड़ेगा, और जितना अधिक मोड़ेगा वो उतना ही मुख्य अक्ष को कम दूरी पर प्रकाशित केंद्र से काटेगा। जहां पर काटता है वही हमारा मुख्य फोकस होता है, और उस मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र सी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कहने का मतलब क्या सेंस निकल रहा है? अगर हम क्षमता बढ़ा रहे हैं, मतलब कि मोड़ने की क्षमता बढ़ रही है, तो फोकस दूरी घट रही है। मतलब क्षमता बढ़ी थी, ये दूरी कम हुई, क्षमता बढ़ेगी तभी तो और अधिक मोड़ेगा, और अधिक मोड़ेगा तो कम दूरी तय करेगा, जितना कम दूरी तय करेगा वही तो उतना कम फोकस दूरी बन रही है। मतलब कहने का जितना अधिक क्षमता होगी फोकस दूरी उतना कम होगी, जितना क्षमता कम होगी फोकस दूरी उतना ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये निकल रहा है कंक्लूजन कि जो हमारी क्षमता होती है उसे पी से व्यक्त करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब जो क्षमता होती है फोकस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मींस व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिलोम के बराबर होती है। कहने का मतलब अगर हम फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। देखिए अगर ये फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ कहीं काटेगा तो क्षमता घटेगी, क्योंकि ये कम मोड़ पा रहा है, कम मोड़ पा रहा है मतलब क्षमता कम है उसकी। समझ में आ रही बात? तो अगर क्षमता बढ़ाएंगे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम क्षमता क्या कर दिए 1 कर दिए, फोकस दूरी बढ़ाए कम 1 मीटर लिए है थोड़ी देर के लिए, तो P बराबर कितना मिला? 1। अगर फोकस दूरी बढ़ा दे, मान लो P बराबर 5 ले लें, बढ़ा दिए 5 हो जाए, कितना मिल गया? 0.2। तो कितना मिल गया? जब फोकस दूरी 1 मीटर थी तो क्षमता भी 1 डायरेक्टर थी। जब आपकी फोकस दूरी 5 मीटर हो गई तो क्षमता 0.2 डायरेक्टर होगी, मतलब कि क्षमता घट गई फोकस दूरी के बढ़ने पर, और फोकस दूरी के घटने पर क्षमता बढ़ी थी, 1 डायरेक्टर थी। तो ये कंक्लूजन आपको समझ में आया होगा कि हाँ, जो फोकस दूरी होती है वो क्षमता के प्रतिलोम के बराबर होती है। तो आइए हम आप लोग आगे की ओर चलते हैं। ये तो हमने आपको बताया कैसे ये होता है, तो यहीं पर थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपकी फोकस दूरी मीटर में होगी, क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? मीटर में। मीटर में हो तो फार्मूला ये लगेगा, ठीक। अगर फोकस दूरी क्या हो? सेंटीमीटर में हो, ठीक, तब फार्मूला क्या हो जाता है क्षमता का? P बराबर 100/L। तब फार्मूला क्या हो जाता है? ये हो जाता है। समझ में आई बात? तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। यही फार्मूले आपके इस न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं। और यहाँ एक पॉइंट की बात बता रहे हैं भैया, जो आपका P क्षमता है
इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिससे स्मॉल कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होगी तो क्षमता भी क्या होगी? निगेटिव होगी। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो क्षमता भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फ्यू सेकेंड्स में नोट करिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको आगे बताते हैं न्यूमेरिकल। देखिए भैया, आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ये कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है बहुत बढ़िया कह रहा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। क्षमता क्या कह रहा है? चिन्ह सहित बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 है, मतलब कि साल की ओर अगर चलेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर 0.2 मीटर है। अब यहां से डिसाइड होगा कि ये जो 0.2 मीटर फोकस दूरी दे रहा है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर आपको याद है कि फोकस दूरी उत्तल लेंस कह रहा है पॉजिटिव होती है निगेटिव, तब तो ठीक है। नहीं याद है तब भी आइए हम आपको समझा देते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ वस्तु रखते हैं, यहाँ प्रकाश में चलती है, यहाँ मुड़ती है। ये आपका एफ है, ये आपका सी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एफ मतलब कि फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के पॉइंट सी से इधर की सभी दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। तो कहने का मतलब कि आपका फोकस दूरी भी क्या है? इसी तरफ है। जब इसी तरफ है तो इसकी भी फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आई हो आप लोग ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। हम आपको अभी बताया था हमने आपको कि अगर फोकस दूरी मीटर में दी होगी तो फार्मूला कुछ और होता है, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होगी तो फार्मूला कुछ और होता है। कुल मिलाकर के फार्मूला वही एक ही है, बस वहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉमिनेटर में, जिससे कि आपका सेंटीमीटर वाला कंडीशन बन जाता है और कुछ नहीं। आप उसको डायरेक्टली चेंज करके भी रख सकते हो। तो हम बता रहे फार्मूला, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P बराबर 1/f। ये कब फार्मूला अवेलेबल है? जब आपकी फोकस दूरी मीटर में है। तो P बराबर 1/f की वैल्यू कितना हुई है? 0.2। अब इसको सॉल्व करना तो आपसे अच्छा कोई जन्म नहीं करता है, फिर भी हम सॉल्व करते रहे। यहाँ देखो कि ये पॉइंट नीचे लगा है, ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 1 × 10 अपान 0.10 × 10। 10 अपान ये हो जाएगा 2, कैंसिल कर दिए। P बराबर कितना निकल गया? प्लस में है तो +5D। D फॉर डायोप्टर। ठीक, क्या है? डायोप्टर। तो इसकी क्षमता कितनी निकल गई है? 5 डायोप्टर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फट से नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेते। नोट आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए भैया, क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कह रहा है? जो कुछ कह रहा है वो ये कह रहा है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। ये डी क्या है? ये डायोप्टर। समझ में आई बात? क्षमता का मात्रक। कभी कोई एग्जाम में पूछ भी लेता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है।
तो डायोप्टर। ठीक, एक नंबर क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। अब ये बताइए भैया कि अगर लेंस की क्षमता निगेटिव है तो लेंस कैसा होगा, जिसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी। समझ में आ रही बात। हमने बताया अभी कि जिसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी उसकी क्षमता भी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इस प्रकार से क्या करेंगे कि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी से प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति का मतलब कि लेंस किस प्रकार का है, उत्तल है या अवतल है, ये चीज पूछ रहा है। और फोकस दूरी स्मॉल एफ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। समझ में आ रही बात। ठीक, हाँ चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए कर रहा है एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। क्षमता मतलब कि P बराबर -2D। समझ में आ रही बात। और हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं और लक्ष्य अकेडमी का एक बच्चा भी जानता है कि P बराबर 1/F। P क्या दे रखा है, -2, समझ में आ रही बात, इज इक्वल टू 1/F। 1/F। अब F को इधर कर दीजिए, -2 इधर कर दीजिए, F इज इक्वल टू 1/-2। समझ में आ रही बात। F इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे हम 1 में भाग देंगे, दशमलव लगाए 0.5, F बराबर -0.5 मीटर। समझ में आ रही बात, 0.5 मीटर। तो ये देख रहे हैं भैया कि फोकस दूरी निगेटिव आई, तो फोकस दूरी निगेटिव है तो कौन सा लेंस है कि जिसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है। नहीं याद तो हम याद दिलाते हैं, ये उत्तल है, ये वस्तु रखे यहाँ F बना, ये C है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F है, ये फोकस दूरी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर की दूरी पॉजिटिव, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव। और उत्तल लेंस में देखिए जरा, अवतल लेंस क्या होता है, यहाँ वस्तु को हम आप लोग रखते हैं बहुत बढ़िया से, ये किरणों को दूर भगाता है, ये कहीं यहाँ से जाता है वो प्रतीत होता है किरण। ये C है, ये F है, यहाँ से यहाँ तक तो स्मॉल f कहते हैं। भैया बाबू बिट्टी साहब देखिए जरा, ये क्या है, इधर की दूरी पॉजिटिव, इधर की दूरी निगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव नीचे की निगेटिव, तो इधर की दूरी क्या होती है, निगेटिव। उत्तल लेंस में फोकस दूरी है निगेटिव, तो निगेटिव फोकस दूरी है तो कौन सा लेंस है हमारा, फोकस दूरी बराबर 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। और प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति बराबर अवतल लेंस। समझ में आई बात। आज होप आप लोग को एकदम बढ़िया समझ में आएगा, तो वीडियो को रोक करके नोट करिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट के अंदर बात करते हैं एक सवाल की। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखा जाए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। ये जो सवाल हमने आपको बताया भैया अभी, ये 2019 में आया हुआ सवाल था, ये देख रहे हैं आप, 2019 में आया हुआ सवाल था। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह क्या रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। भैया देखिए जरा, ये क्या रहा है, अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर कितना कह रहा है, 20 सेमी।
अब इसमें जो दिया है प्लस में, लेकिन ये अवतल बोल रहा है, अवतल में बोल रहा है तो कुछ न कुछ कह रहा है कि फोकस दूरी इसमें 20 दिया तो है, लेकिन हम देखते हैं कि ये फोकस दूरी पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है। कहोगे सर जी याद है ये नहीं याद है, रहने दो, हम याद करवाते हैं। देखो अवतल लेंस का याद बनाओ तो अवतल लेंस अभी हम बताए भी थे, नहीं गौर किए हो, फिर से गौर करो। ये एफ है, ये सी है, यहाँ एफ, यहाँ से आप तक दूरी स्मॉल एफ, ये एक्स एक्सिस हो जाती है, ये वाई एक्सिस हो जाती है, तो इधर की सभी दूरियां निगेटिव, मतलब कि अवतल लेंस में फोकल दूरी इधर होती है, तो ये क्या होगा निगेटिव। कहने का मतलब ये क्या होगा निगेटिव। तो आई होप आप लोग की बात समझ में आई। तो आइए जरा आगे देखते हैं क्या रहा है। फोकस दूरी में 20 सेंटीमीटर हो गया, इसकी क्षमता क्या कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं लक्ष्य अकेडमी का एक बच्चा जानता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f की वैल्यू का है -20। समझ में आ रही बात? ओ सॉरी 100/f। अभी हमने फार्मूला आपको बताया, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f, क्या हो गया 100/f। अब भाग दे दीजिए, इसको तो सॉल्व करना आपसे अच्छा किसी को भी नहीं करता है। 2 × 5 -5 क्षमता है, क्षमता की मात्रा डायोप्टर, हिंदी में लिख देते हैं डायोप्टर, डी से व्यक्त करते हैं। ये आपका फाइनली आंसर है। समझ में आइएगा? तो नोट करिए 1 मिनट, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट सवाल देखा जा रही है, यही अंतिम सवाल होगा आज का। देखिए जरा क्या कह रहा है, चौथा सवाल है आपका। 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, फिर अवतल लेंस आ गया, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी अभी हमने बताया था कि फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर क्या होगा -25। अवतल लेंस की फोकस दूरी अभी हमने चित्र खींचकर बताया था, नहीं देखे, नहीं गौर किए, फिर से देखो, इसी है वस्तु रखे, ये गिरा चली, ये एफ बना, यहाँ से यहाँ तक दूरी एफ हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, इसी मूल बिंदु का कार्य कर रहा है, तो इधर की दूरी पॉजिटिव सॉरी निगेटिव, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी निगेटिव। समझ में आएगा? और एक चीज देखिए, सेंटीमीटर में कह रहा है तो सेंटीमीटर लगा के चलिए। हम जानते हैं लक्ष्य अकेडमी का एक बच्चा जानता है, क्या जानता है भैया, बहुत अच्छी बात जानता है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब क्या होगा, P बराबर 100/f। समझ में आएगा? ये रहा फार्मूला, 100/f की वैल्यू कितना है भैया, बहुत बढ़िया है, जो कुछ भी है -25 चौका 100, P बराबर -4 डायोप्टर, इसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ये रहा आपका सवाल। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर समाप्त होता है भैया, पढ़ते रहिए,
जुड़े रहिए। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री की क्लास को लेकर के। मिस मत करिएगा, केमिस्ट्री की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर पर आएंगे। तो इंट्रोडक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट डे से ही पकड़िए केमिस्ट्री को, जिससे बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज का लेक्चर समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।